आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को दिए राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। कहा, सरकार हर प्रभावित के साथ मजबूती से खड़ी। उत्तराखंड में मौसम का बिगड़ा मिजाज। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने आकाश में बिजली गिरने की जताई संभावना। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कावड़ मेले से पहले 3 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया मामला। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात करेंगे। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। विनय, आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली पर जो है इस दौरान यहाँ पर रहने वाले हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ संगठन की अगर बात करें, जो भाजपा का संगठन है उसको लेकर के भी जो है इस दौरान वहां पर चर्चा इस दौरान जो है की जा सकती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम जो योजनाएं जिस तरीके से केंद्र की और यहाँ पर जो राज्य सरकार की जिस तरीके से जो योजनाएं हैं इस दौरान चल रही है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा इस दौरान की जा सकती है। बिल्कुल, देखा जाए तो विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो केंद्र की तमाम योजना है उनके लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर किसानों से ही बात की थी और जो खेती किसानी संबंधित समस्या हैं और जो उत्तराखंड में जो किसानों को लेकर जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आए थे पुष्कर सिंह धामी। इसी तरह अब दिल्ली दौरे पर हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे उद्योग हैं, तो तमाम क्षेत्रों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज से रहने वाला है, तो ऐसे में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान यहाँ पर मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो यहाँ पर बात करें उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में और क्या कुछ नया जो है इस दौरान यहाँ पर विकास को लेकर के किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके अलावा भाजपा संगठन की भी अगर बात करें तो जो भाजपा संगठन है उनके वरिष्ठ नेताओं से भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए भी जो है यहाँ पर इस दौरान जो है चर्चा की जा सकती है भाजपा संगठन से। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर बात करें जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर इस दौरान जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड जो है पर्यटन का क्षेत्र है और साथ ही साथ पर्यटक जिस तरीके से जो है सीजन के समय में उत्तराखंड पहुंचते हैं, और इसके अलावा चारधाम यात्रा जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रही है, और अब जो यहाँ पर बात करें जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत अब 11 तारीख से उत्तराखंड में होने जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान जो है मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई विभागों की अगर बात करें तो विभागों में किस तरीके से जो है और क्या कुछ कार्य योजना इस दौरान चलानी चाहिए, तमाम चीजों को जो है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए विनय तो उत्तराखंड में तमाम इस वक्त धार्मिक यात्राएं जो हैं वो जारी है। अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा की बात करें, इससे साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही। साथ ही अगर देखा जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी भाजपा के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं कि किस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी का रुख है, कौन से मुद्दे प्रमुख हैं जिनके आधार पर पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रमुख कैंडिडेट हैं जिनके आधार पर पार्टी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उतरना है। ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जो है उत्तराखंड में होने हैं, और 24 तारीख को जब यहाँ पर मतगणना भी इस दौरान होनी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से इस दौरान जो है यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो केंद्र में जिस तरीके से आज मंत्रियों के साथ में केंद्रीय मंत्रियों से जिस तरीके से दिल्ली में मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस दौरान करेंगे, तो ऐसे में इसको लेकर के भी जो चर्चा है वो इस दौरान यहाँ पर की जा सकती है। साथ ही साथ 2027 के चुनाव की भी अगर बात की जाए तो 2027 में जिस तरीके से चुनाव होने हैं विधानसभा की, तो इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर चर्चा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात करें कि अभी तक जितने भी जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा जो है अच्छे बहुमत के साथ में अपनी जीत भाजपा ने दर्ज की है। अब 2027 की अगर बात करें, 2027 को लेकर के पूरा जो फोकस है वो उत्तराखंड सरकार का है, और अब जो रणनीति है वो इस दौरान जो है यहाँ पर देखी जा रही है। और जिस तरीके से 2027 में ये चुनाव होंगे तो उसको लेकर के भी जो भाजपा है वो पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके से लगातार दिल्ली दौरे इस दौरान चल रहे हैं, और अब भी जो है आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस दौरान रहने वाले हैं, तो काफी बिल्कुल कह सकते हैं कि दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तमाम विषय राज्य को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे तमाम केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष, और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर राहत और बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून में विकसित भारत @2047 सामूहिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास के लिए उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत की और उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग और कानूनी रूप से शिकायत के लिए जन जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सख्त दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ भूमि अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और यूसीसी जैसा साहसिक कदम उठाए, लेकिन सरकार के इन साहसिक प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन सहयोग की अपेक्षा है। देहरादून में बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा श्रद्धेय तेंजिन ग्यात्सो के 90वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था। वे तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं और उन्हें दुनिया भर में शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अवसर पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों एवं बहनों और प्रिय बच्चों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि वो श्रद्धेय दलाई लामा जी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, उन्हें अनंत ऊर्जा से विभूषित करें, ताकि वो समस्त मानवता का इसी प्रकार लंबे समय तक मार्गदर्शन करते रहें, लोगों को मार्ग दिखाते रहें। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके पूज्य दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में आज प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य दलाई लामा जी ने न केवल तिब्बती समाज के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए, समूचे संसार के लिए हमेशा करुणा, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने का काम उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर किया है। वे एक ऐसी जीवन प्रेरणा है जिनकी मुस्कान में सदियों की साधना झलकती है। उनके चेहरे पर प्रस्फुटित होता है कि उन्होंने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है और उन्होंने साधना की है, जिनके विचारों में संपूर्ण मानवता के कल्याण की गूंज होती है। यह हमारे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है कि दलाई लामा जी ने भारतवर्ष को अपनी शरणस्थली और कर्मस्थली, शरणस्थली के साथ साथ कर्मस्थली के रूप में भी स्वीकार किया है। लोहाघाट के प्रसिद्ध देवीधार मंदिर में 26वें देवीधार महोत्सव का महिलाओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। देवीधार महोत्सव कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश में चल रहे देवी महोत्सव में डेलसी के पंचखली से ढोल नगाड़ों, छोलिया नर्तकों, मशक बीन और तुतकी की धुन के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में कुमाऊनी परिधानों में सजी धजी महिलाएं माता के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा के आगे नन्हे बच्चे भगवान शंकर, मां भगवती और मां महाकाली के रूप में चल रहे थे। कलश यात्रा हनुमान मंदिर, महाकाली मंदिर, बिलवा और पंच बलिया मंदिर की परिक्रमा कर मां भगवती मंदिर देवीधार पहुंची, जहां कलश यात्रा ने मंदिर की परिक्रमा की। जिसके बाद मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद महोत्सव कमेटी संरक्षक मंडल के द्वारा 4 दिनी देवी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। के बाद हमारा 26वां देवी महोत्सव का आगाज यहाँ पर हो चुका है, जिसमें विभिन्न ग्राम सभा की झांकियां, छलिया नृत्य के साथ मंदिर परिसर, मुख्य मंदिर, महाकाली मंदिर, हनुमान मंदिर से मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे और जहां हमारी महिलाओं के द्वारा घोड़े गायन के साथ इसका शुभारंभ होगा। और कल हमारे विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर होंगी, जिसमें हमने इस वर्ष एक और कोशिश की है कि हम बाल कवि सम्मेलन भी यहाँ पर रखा है। चित्रकला यहाँ पर होगी, कुर्सी दौड़ यहाँ पर होनी है और 5-a-साइड फुटबॉल है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर होगी और क्रॉस कंट्री दौड़ भी हमने यहाँ पर रखी है। इन 4 दिवसीय कार्यक्रमों में, क्योंकि 5 दिन तो हमारा विशाल मेला होगा, 4 दिवस हमारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कल 2 बजे यहाँ पर शुरू होंगे, जिसमें हमें चाह रहे कि क्षेत्र के नन्हे से नन्हे बच्चों को तबला वादन, ढोलक वादन, बांसुरी वादन, अलग अलग प्रतिभाओं को यहाँ पर मौका मिले, ताकि हम उनकी कला को यहाँ से निखार सकें। पुनः मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, हमारा 26वें देवी महोत्सव का आज आगाज यहाँ पर हो चुका है और 10 तारीख को विशाल मेला यहाँ पर होगा। आप सभी लोग प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में आप आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। कावड़ मेला शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, पर कावड़ियों का आना अभी से ही शुरू हो गया है।
सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने हरिद्वार हर की पैड़ी से जल भर अपने अपने शिवालयों की ओर रवानगी शुरू कर दी है, जिसमें कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बरेली के कुछ युवक एक अनोखी कांवड़ लेकर हरिद्वार से रवाना हुए, जिसमें उनकी कांवड़ पर लगे पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की फोटो और पीटीए लिखा हुआ है। जब इसके बारे में कांवड़ियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार हर की पैड़ी से जल भरकर वे बरेली लखनऊ से होते हुए काशी विश्वनाथ पहुंचकर भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि वे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं और भगवान भोलेनाथ से मनोकामना करते हैं कि आगामी 2027 के चुनाव में वे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर पर मिशन 2047 अखिलेश यादव सीएम स्लोगन भी गुदवाया हुआ है। नैनीताल के रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में जंगल सफारी की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य में एक बड़ा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, जैसे राफ्टिंग क्षेत्र, टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब बने। ऐसी कई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हम अपने वन विभाग के 40 प्रभागों में फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि हरेला पर्व को देखते हुए पहले ही वन विभाग को निर्देश दिया गया कि हर प्रभाग में 1000 पेड़ लगाए जाएंगे। वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है, नहीं फॉरेस्ट एरिया है 70%। तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, मुनस्यारी है, इन क्षेत्रों में हम उन संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। फिश एंगलिंग है, हमारी राफ्टिंग क्षेत्र हैं, बूम है, हमारा शिवपुरी में ऑलरेडी बड़ी राफ्टिंग होती है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। तो ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि ये हमको कई प्रकार का इकोसिस्टम वनों के कारण से बनता है। तो वनों के अंदर जो राज्य के हमारे 40 डिवीजन हैं वन विभाग के, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर उसकी शुरुआत भी की। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में हमारे फायर लाइन के दोनों तरफ ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। इनका संरक्षण भी करना है। हमारे जीव जंतुओं को उनका भोजन भी मिलेगा और जीव जंतुओं को भोजन देना, उनके लिए पेड़ सेवा करना, ये अपने आप में बड़ा पुण्य काम है। अभी हमारा हरेला पर्व आ रहा है। हरेला पर्व पर हमारा सभी वन विभाग के लोगों से पहले से ही हमने कहा है, उसकी व्यवस्था बन रही है कि 1000 पेड़ प्रत्येक डिवीजन में फलदार पेड़ भी लगाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवीण सिंह टोपवाल ने समन्वय बैठक में निर्णय लिया कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी शराब की दुकानों को ढका जाएगा और मांस की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिंचोला ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर सार्वजनिक रूप से शराब सेवन पर रोक रहेगी और विशेष प्रवर्तन टीमें निगरानी करेंगी। नियमों के उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे यात्रा की मर्यादा बनाए रखने में सहयोग करें। शांति, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। ये पहल श्रद्धालुओं की भावनाओं के सम्मान का प्रतीक है। क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को दूर किया जाएगा। हमने 15,000 लीटर लहन तोड़ा है और 600 लीटर कच्ची शराब लक्सर, पथरी, रुड़की, हरिद्वार में तोड़ी है। जहां शिकायतें हैं उनके समूलों को नष्ट किया जा रहा है। जो वाइन की शॉप्स होती हैं उनको आगे से कवर किया जाता है और वो शॉप्स फिर वर्क करती हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक स्थित मां गंगा के मायके मुखवा गांव में इस बार पंचायत चुनाव पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया गया है। गांव वासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं आंदोलन के साथ प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है।
ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक मुखवा चंगला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक वे किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन ग्रामीण काम शुरू होने तक आंदोलन जारी रखने पर अडिग हैं। समिति बनी हमारी, इसमें हम लोग सब लोग चुनाव का बहिष्कार तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये रोड नहीं बनी। और सरकार यदि कोई अड़चन लगाती है तो किसी प्रकार का अड़चन नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह 10-10 किलोमीटर रोड बनी, वहाँ कैसे एनजीटी ने वो दिया, पर्यावरण ने परमिशन दी और कई गांव में जो है वो रोड बन चुके हैं। जब भी बर्फ गिरती है तो इसी रास्ते से आती है, इसी रास्ते से जो है हमारी फौज आती रहती है, हम फौज भी हमारी संघर्ष करती रहती है। और ये रोड जो है गंगोत्री तक, आपके ऋषिकेश से और गंगोत्री तक पूरा सब लोगों को सहयोग देगी। देहरादून में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने देश के सम्मान, गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनके सपने को पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को 370 धारा 35 से हटाकर देश में एक विधान एक निशान लागू किया। श्याम प्रसाद मुखर्जी के मार्गदर्शन पर भाजपा पार्टी चल रही है और उनका सपना सबका विकास, सबके साथ को भाजपा आगे बढ़ा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की राष्ट्रवादी राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और उनके उस सपने को 5 अगस्त 2019 को 370 धारा और 35 से हटा करके देश में एक विधान एक निशान एक प्रधान उसको लागू किया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज जन्म दिवस पर उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। चलिए तो सीधा रुख करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। करूंगा कि पौधा देकर के आदरणीय साहब का प्रथम सम्मान करेंगे। माननीय कबीना मंत्री जी का भी चेयरमैन साहब भी स्वागत करेंगे। चेयरमैन साहब भी माननीय कबीना मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय, हमारे माननीय सांसद महोदय का पौधा देकर के सम्मान करेंगे। ये हमारे जीएम साहब मेहरा जी, मैं अनुरोध करूंगा कि मैडम ने ये जो पहल शुरू की है उनके इस प्रयास के लिए आप उनका पौधा देकर सम्मान करेंगे। बहुत ही सुंदर पहल आपका सार्थक प्रयास रहा है। अब मैं अपने निगम की प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस परियोजना के संबंध में संक्षेप में हमारे सामने रखेंगे। सभी को नमस्कार। सर, मैं पूरे उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पूरे परिवार की तरफ से सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। माननीय महोदय, आपने इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर हमारा जो मार्गदर्शन दिया और हमें जो आपका समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होता रहता है, इसके लिए पूरा
यूटीसी परिवार आपका सर बहुत बहुत आभारी है सर। आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और सर इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। और साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ माननीय मंत्री महोदय जी का और सांसद महोदय जी का। सर मैं इस योजना के बारे में सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी सर। इस बार हम लोगों ने ट्रायल के रूप में 20 टेम्पो ट्रेवलर्स हम लोगों ने खरीदे हैं सर। ये देखा गया है कि सर जितने भी हमारी उत्तराखंड की जो यूटीसी में जो बसें संचालित होती हैं, लगभग 1390 हमारा फ्लीट है। उसमें लगभग 800 से समथिंग हमारी खुद की यानी कि निगम की अपनी बसें हैं और 500 के समथिंग अनुबंध की बसें हैं। और जो भी हमारी बसें संचालित होती हैं वो टू एंड फ्रो के तरीके से संचालित होती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज रहता है, वो डेस्टिनेशन पे पैसेंजर्स को छोड़ती हैं। लेकिन तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट देखते रहिए i24। नमस्कार।